तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। साप्ताहिक कार्यक्रम वेद की शिक्षा में आप सब लोग के अभिवादन करते जा। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप जहाँ भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा, हमनी के साथ जुड़ल होइबा। भाई बहन लोग, ई कार्यक्रम वेद की शिक्षाएं जोन बा वेद पर आधारित कार्यक्रम है। और जैसे कि जानीला जा कि वेद जोन बा जीवन के आधार है और वेद में जीवन ले जाए के सार्थक मार्ग जोन बा वही वेद दिखावेला। तो आज के कार्यक्रम प्रस्तुत करत है जा आर्य रवि वेद प्रचार सभा मॉरिशस के सहयोग से और हमनी के मध्य में हवन आचार्य सुनील जी। आचार्य जी नमस्ते। धर्म जी नमस्ते और जितना दर्शक लोग बा वो लोगों के सादर नमस्ते। तो आचार्य जी, अभी नया साल चढ़ल है और नया साल में एक आध दिन छुट्टी रहल, तो उ बैठ के तनी विचार विमर्श कर ली अपने आप से। और हमके मिलल जाके लानाचा में बैठे के नदी के किनारे बैठ के तनी सोच ली, विचार कर ली कि जीवन है का। तो दिखत है जीवन में जोन बा आजकल पाप जस्ती बढ़ले जात पाते। तब हम सोचत है कि पुण्य और पाप के कोनो अर्थ तो होई वेद में। तो वही सोचली ई विषय बना के तोहर सामने आनब और तोहर से ई पूछब कि पाप जोन है कौन ची है, वो कहाँ पर ही बेचाला। देखा भाई धर्म जी, पूरे साल भर कार्यक्रम करला और हर एगो विषय में बहुत अच्छी तरीके से आप अपन जोन प्रश्न रहल उ सब प्रश्न पूछला और हमने समाधान कर ले आल सा जहाँ ले सकली सा। तो ई के लिए हम तोहर अच्छे कार्यक्रम के लिए तोरा हम धन्यवाद देवत हैं। बस की तोहर प्रस्तुति और जितना प्रश्न पूछेला तो कबो हमनी के जोन बा हमनी के बहुत तैयार करके आई के पड़ेला। तो ई खातिर हम धन्यवाद देवत हैं कि जितना प्रश्न रही उतना उत्तर रही और जितना समस्या रही होगा समाधान भी रही। जरूर। और हम जानला कि प्रश्न जोन बा ज्ञानी व्यक्ति लोग से करीला, जब इस सकब हमनी के दर्शक लोग के जोन बा लिख ले गाज आने, ज्योति आने, प्रकाश आने। तो चला आज जोन बा बात करब जा पाप पर। सबसे पहले पाप का है। देखा, विशेष रूप से पाप एगो दुष्कर्म के परिणाम है। दुष्कर्म के मतलब है कि संसार में अच्छाई भी है, बुराई भी है। और यदि व्यक्ति जोन समय बुराई के साथ मिल करके अन्य के बुराई में लग जाए और ओकरा इतना ले गिरा दे कि उ उठे नहीं सकी, तो जोन परिणाम मतलब कि जोन बुरा काम उ करलक, तो हर एगो बुरा काम के जोन परिणाम है सामने आवेला। और बुरा कार्य के जोन दुष्कर्म के जोन परिणाम है, जोन परिणाम सामने आए तो एगो दुख के लेके आवेला। तो इस स्थिति में जोन पाप उत्पन्न होला ओकर से हमने देखिला सन कि व्यक्ति खुद दुखी होला और अन्य के भी दुखी करेला। अच्छा, तो चला हमनी के बतावा कि वेद में पाप के बारे में कोनो वर्णन बाते। देखिए, वेद में ऐसे कई शब्द आल बा, जैसे जुहुराणम शब्द पाप के वाचक है। और आज हमने ऋग्वेद पर ज़्यादा ध्यान देव सन कि ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 18 मंत्र 14 एकर में एगो मंत्र आल बा कि बड़ा ही सुंदर और सरल मंत्र है। ओकर मंत्र इस प्रकार से है कि सम इत अधम अश्नवत दुहशंसम मर्त्यम रिपुम यो अस्मत्राह दुर्हणावाम उपद्वयुः। अच्छा, चला इनका टुकड़ा टुकड़ा करके समझाइला जा। और मंत्र में जोन बोला पहला शब्द रहल इति अधम, एकर अर्थ का है। देखिए, विशेष रूप से शब्द आलबा इत अधम, और इत अधम शब्द एकरे बोलेला पाप, मतलब कि केवल पाप। और एकर दूसरा अर्थ होला कि अधर्म या दुष्कर्म के परिणाम, मतलब कि ओकर रिजल्टा। हर एगो कार्य करबा तो ओकर परिणाम सामने चलावेला। कबो कोनो कार्य के परिणाम थोड़ा देर से आवेला। हाँ, लेकिन आजकल जो अच्छा काम बाते ओकर परिणाम देरी से आवेला और जो बुरा काम बा ओकर परिणाम जल्दी चलावेला।
खैर आगे बढ़ब जा देखा जा सम अश्न वध जोन हाँ, बात सम अश्नवद अर्थात सम अश्नवद है, मतलब कि सम के मतलब ही होता सम्यक पूर्वक, अच्छे प्रकार। और अश्नवद का मतलब होता है जेकर से कोनो चीज नष्ट हो जाए या जेकर से कोनो चीज के कोई खा ले। जैसे वो मगरमच्छ है तो अपन शिकार के देखेला तो ऐसने ही नहीं छोड़ देवेला, उ धीरे धीरे जाला और चुपके चुपके और दबोच एकदम लेवेला। ओकरा दबोच लेवेला। त अश्नवत के मतलब है दबोच ले के, मतलब कि खाई के आराम से नहीं बल्कि दबोचे के, मतलब कि ओकरा वियोलेंस के साथ। हाँ। त एक कोनो एगो चीज तोहरा दबोच ले, एगो बिजली के तार में हाथ डलला त ओकर जोन झटका है तुरंत लगेला, तोहरा दबोच ले और व्यक्ति हवे समय अपन प्राण सकी त्याग दे। त हजा बोला था कि समा अश्नवत तक के दबोचेला के खा लेवेला केकरा। ई आगे के जोन शब्द बा, अच्छा बा आगे के शब्द में बा दुह संसम। हाँ, दुह संसम। तब वो बोले खो जाता कि दुष्कीर्ति जिसके विविध कुकर्म कर अपयश पाया है, मतलब कि दुह संसम के अर्थ जे दुष्कीर्ति, मतलब कि जेकर कीर्ति खराब हो गल बा। अब कीर्ति केकर खराब होला, कीर्ति के मतलब बा करनी। और ओकर करनी केकर खराब होला, मतलब कि तोहर सम्मान, कीर्ति मतलब कि तोहर एगो सम्मान बा और उस सम्मानवा व्यक्ति के खराब होता। तो सम्मान तब खराब होला जब तोहर कोनो विविध कुकर्म में प्रवेश कर ले होइबा या कुकर्म कर ले होइबा, मतलब कि कोई ऐसा बुरा कर्म कर ले हवा कि जोन सब कोई जान गल बा। और जब ई बुरा कर्म से सब कोई जान जाए तो तोहर सम्मान ऊपरे नहीं उठी बल्कि तोहरा सब कोई जानी मैं दुष्कीर्ति से, यानी कि मतलब जैसे कि बोला था, नोटोरियस हो जाइबा। हाँ, एगो फिल्म में बा एगो नेता एगो अभिनेता बाते और एगो बा खलनायक। हाँ, खलनायक के जन बा ओकरो नाम बाते लेकिन ओकर कर्म जिन करेला ओकर से ओकर कीर्ति खराब हो जाला। हाँ, अब कोई नहीं बोली कि बहुत बड़ा आक्तिर रहल, वैसे बड़ा विलेन रहल। हाँ, विलेन रहल। तब वही बोला था कि दुष्कीर्ति मतलब कि जीवन में व्यक्ति विलेन तब बनेला, मतलब कि खलनायक तब बनेला जबकि ओकर कर्म जोन बा ओकर कर्म में खराबी बा। त और कर्म में भी खराबी बा और ओकर जोन यश है, मतलब कि जोन मान सम्मान है वो अपयश में बदल गल बा, बदनाम, मतलब कि वो व्यक्ति बदनाम हो जाला। कौन ची खातिन? वो दुष्कर्म ही ओकरा बदनाम कर देवेला। तब व्यक्ति जोन बा जाने ला दो प्रकार के एगो व्यक्ति के मृत्यु सकी होई। एगो है नेचुरल डेथ, सुतले रात या सीमा चलते वो चल गल। एगो है मतलब कि अकाल मृत्यु, कब एगो अकाल मृत्यु एगो चलाई, दुर्घटना अचानक चलाई। और एगो है सामाजिक मृत्यु। सामाजिक मृत्यु जोन है दुगो मृत्युआ से अलग है, मतलब कि व्यक्ति जीवित बा परंतु सामाजिक दृष्टि से मर गल बा, उमर गल बा। कोई के नहीं गदानेला। हाँ, तो स्थितिवा में जब हमने देखब सन कि एगो है दुह संसम, व्यक्ति इतना ले खराब कर्म कर ले जाता, इतना ले व्यक्ति के दुख दिले जाता कि ओकर यश खराब हो गल, मतलब कि ओकर यश फिनी हो गल, ओकर यश के कोई खा लेलक। जैसे गो मगरमच्छ अपन आहार, मतलब कि अपन शिकार के आहार बना लेवेला, तो इस स्थिति में जोन दुष्कर्मी है तो हाउ ओकर दुष्कर्म जोन बा जब पाप के रूप में परिवर्तित होला, गो परिणाम के रूप में आवेला, तब व्यक्ति जोन जेकर ढेर कीर्ति रहल ओकर कीर्ति के खा जाला। अर्थात पाप जोन है वो व्यक्ति के कीर्ति के खा लेवेला और व्यक्ति के पूरे जीवन के धीरे धीरे खा जाला। और बोला जा कि जब कीर्ति पैबा बड़ी समय लगेला कमाई के, गवाई में बस पल भर सगन में लगेला। बहुत हम बहुत प्रसन्न होइली कि हमहू के बात छीनेला कि कीर्ति बहुत समय लगेला। जैसे वो घर बनैबा बहुत समय लगेला वो घर बनाई के,
में तुरे के बहुत पल भर में पल भर क्षण में कर भर में। सकबा ओकरा ध्वस्त कर दे। अच्छा हैजा पर ही अगला शब्द जोन बाते वो मटियम रिपुम। हाँ, मर्त्यम हमने मर्त्यम के अर्थ ही है मानवता, सब जोन मानव मात्र जो हाँ जोन मानव मात्र है, मतलब कि जितना मनुष्य इस संसार में है बिना कोई रंग भेद के जितना व्यक्ति जीवित होता, वेद बोलेला मनुर्भव, अर्थात हमनी के पहला चाहेला मनुष्य बने के, वेद है ये बोला था मनुर्भव। तब बोला था मर्त्यम रिपुम, जोन व्यक्ति आकार प्रकार में मनुष्य के रूप से धारण कर लेबा परंतु मानवता के दुश्मन बन गल बा। अर्थात वो जोन मनुष्य मात्र बा जब ओकर दुश्मन बनेला, ओकर शत्रु बनेला, त बोलल जाता कि ऐसे व्यक्ति को पाप खा जाता है। बस कि काहे बोलत हैं कि वो रिपु कैसे बनल, शत्रु कैसे बनल। रिपु शब्द मतलब कि शत्रु के वाचक है। रिपु मतलब कि एगो दुश्मन है, एगो व्यक्ति से ओकरा तोहर से नहीं बनता तो व्यक्ति एक दूसरे के शत्रु बन जाला। जब ओकर विचार नहीं मिलता या ओकर स्वार्थ पूरा नहीं होता तब वो व्यक्ति दूसर व्यक्ति के शत्रु बन जाला, काहे कि ओकर स्वार्थ पूरा नहीं होता। तो इस स्थिति में तब भी बोला था कि हई जोन वाक्य बा दुह संसम से जुड़ल बा। बोला था कि यदि वो मनुष्य मात्र के शत्रु भी रही तो शत्रु काहे होल, ओकर में कोनो न कोनो दुष्कर्म बा, कोनो न कोनो पाप कर्म से जुड़ल बा, नहीं तो व्यक्ति एगो दूसर व्यक्ति के शत्रु नहीं चाहना होई के। हमनी के विचार में सकी मतभेद होई, हमनी के विचार में सकी एगो अलग अलग विचार रहे, परंतु विचार के मतभेद से व्यक्ति में शत्रुता नहीं चाहना उत्पन्न होई के। बोलीला सन कि मतभेद सकी होई में व्यक्ति के अंदर में जब मन मुटाव आई तो मन मुटाव व्यक्ति के जो नबा शत्रु बना देवेला, एक दूसरे के शत्रु बना दे। और मन मुटाव अपन आप में हौजे से समझलक मुझे बार बार विचार करत हुआ कि हम एकरा कैसे समाप्त करब। तो हई जितना हमनी के जोन चीज बोली लासन तो पहला तो हमनी के मन से विचार उत्पन्न होला और कंठ तक आवेला होए बोला सन, और जोन चीज कंठ में आवेला तब बोलीला सन हवे करप्शन कर्म, और जोन चीज कर्म करीला सन ओकर परिणाम हमनी के भुगते के परिला। ई खातिन बोला था कि यन मनसा ध्यायते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभी संपद्यते। अर्थात जब कर्म कर देला तद तोहरा अब परिणाम के सिवा और कुछ नहीं है तोहर सामने। अच्छा कर ल परिणाम अच्छा रही, बुरा कर ल तब परिणाम भी बुरा रही। तहजा पर ही यह अस्मत्र जोन बाती। हाँ, यह स्मत्रा एकर अर्थ ही है कि बड़ा एगो शब्द ऐसा नाल बा कि एगो बतावता कि अपराधी बा, पापी बा, अर्थात ओकर दुष्कर्म बा। तो एगो व्यक्ति जो दुष्कर्मी है, कबो कबो वो अपन दुष्कर्म केकर संगे कबो एगो दुष्कर्मी सकियो दूसर दुष्कर्मी के परेशान करे। पर ई कमती है जोन दुष्कर्मी लोग है, दुष्कर्मी लोग के नहीं सतावेलन सा, तो हवे वेद निमन का बोलता- आदमी आके सतावेलन हवे सा। वेद बोलता कि यह अस्मत्रा बता जब हवे जोन दुष्कर्मी है, मतलब कि जेकरा माल फेतिया बोलब सन, हाँ, काहे कि एगो दुष्कर्मी दूसर दुष्कर्मी से डरेला। डरेला ओकरा ओकर से युद्ध करेगे पस कि एक गो समान हवन सा। शक्ति के हवन जाना। अब उ केकरा डोमिने करी तो दुर्बल? बता जो निरपराधी, अस्मत्रा मतलब कि जो निरपराधी बा, अर्थात भोले Innocent। भाले इंसान बा, इनोसों बा, और उ समझलक मजा अपन साधारण तरीके से जैसे बोला सन एकदम नरम व्यक्ति बा। लातियामू हवे बोले थे हाँ। बोले लातियामू में जैसी फूसे निमन से घुसेला। हाँ एग्जैक्ट में ओकर में कुमाजा इतना ले नरम बाकी ओकरा कोनो एगो आकार में सब बना दी। तो बोला था कि जो निरपराधी भोले मानव बा तो ओकरा जे कोई सतावेला, मतलब कि ओकरा परेशान करल जाता, ओकरा सतावता और उ दुख बहुत दुखी बा,
और उ दुख में से नहीं सकता निकले, काहे कि चारों ओर से ओकरा घेरल जाता और वो व्यक्ति अपन आप में इनोसों बा। मैं कबो कबो याद करिए कि जोन भोले भाले मानव बा, निरपराधी बा, कबो कबो पहला जोन बा सही के सही के और ओकरा ऐसन एगो एगो सिचुएशन में एगो डाल देवेला। सिचुएशन में डाल देबा, ऐसन एगो परिस्थिति में डाल देबा कि बेचारा उ निकले नहीं सकेला। ओकर जीवन हराम हो जाला। ऐसे कितना कितना ऐसन इस संसार में बा कि ऐसन ऐसन व्यक्ति जोन बा परता दुख सह के पस कि ओकर आगे पीछे कोनो बड़ा व्यक्ति के हाथ नहीं बा, कोनो बड़ा आदमी के आशीर्वाद नहीं बा। समझ गेला? तो इस स्थिति में उ केकर से सहायता ले? अब जेकर से मिलता उतने ही भर सहायता ओकरा मिली, पस कि उ साधारण बा। तो इस स्थिति में उ बोलल जाता कि जब ओकर संगे कोई दुष्ट आचरण करी, कोई बुरा व्यवहार करी, ओकरा परेशान करी और ओकर दिल दुखाई, तब बोला था कि उसको भी पाप खा जाता है। मतलब कि व्यक्ति यदि जो दुष्कर्मी बा ओकरा यदि सतावता तो उ दुष्कर्मी के ज़्यादा दिन नहीं टिकेला, ओकर ऐसन दिन आवेला कि बड़े मतलब कि ओकर बहुत बुरा परिणाम उस दुष्कर्मी के पहला सही कबो ढेर समयो लग जाला असल में। हाँ समय कबो कबो जोन बात है जैसे बोला जा जोन भला मानव बा जोन सीधा साधा बा ऊ चल जाला आगे हैला रह जाला। हाँ। कबो कबो तो ई भी बोलन जा कि जोन पापी बा ऊ टेढ़ा लकड़िया भगवान सीधा लकड़ी के लेके जाला। हाँ न ई परिस्थिति देखल गल बा कि जोन एगो व्यक्ति मतलब कि सीधा साधा बा, मतलब कि एगो सीधा लकड़ी ही के ढेर कोई खोजेला तो काटे वही आगे के। कटाला। तो कबो कबो व्यक्ति के भी पड़ेला तनिक उना टेढ़ा बने के, ताकि तोहरा कोई सताई नहीं। हमने के वेद में अभी आप सन एगो दूसर कार्यक्रम में कि व्यक्ति के काहे कैसे चाहला अपन आप के जोन है स्थिर और वीर बनाई के, मतलब कि जमे तोहरा कोई परेशान नहीं करी। ओके, हमने के अगला विषय है ये रही। हाँ तो अभी दूसरा अगला शब्द जोन बा ऊ है दुर्हनवान। हाँ तो हाँ ये बोला था कि कुमार जी इसके साथ जोन जोन दुष्ट व्यक्तिवा बा ऊ भी नहीं बचेला, पाप ओकरा खा लेवेला। खा लेवेला, मतलब कि पाप ओकरा समाप्त कर दे। ओके, फिर ओकर बाद बाते उपद्रव्यो। हाँ ओकर एगो शब्द अंतिम शब्द आल बा उपद्वयु। ओके ठीक। हाँ उपद्वयु। त उपद्वयु उप के मतलब है समीप जी। और द्वयु के मतलब है दो। अब व्यक्ति जब पाप कर्म में प्रवृत्त होला तो वेद बोलता कि उपद्वयु बन जाला, मतलब कि उ समीप जाला में दू जना के पास जाई और दूगो चीज करियो। भाई धर्म जी दू जना के पास जाए, ऊपर के अर्थ ही है पास जाए के, जैसे उपनिषद गुरु के पास बैठेगे। उप मतलब कि वेरी नियर क्लोज। तब बता द्वयु, द्वयी तब बता दूगो, मतलब कि दोहरा चाल। व्यक्ति जब कोई बुरा कर्म कैला तो ओकरा पहले दोहरा चाल चलेगे। तो द्वयु के मतलब कौन चीज है कि समीप जा करके प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, तो हर समीप जाके बहुत मीठा मीठा बोली बोली। अब तू सोचबा एक लिखन अच्छा आदमी तो संसार में बा नहीं। और जब प्रचलित है विश्व भर में कि बोला जा कि छोड़ जा वो अपन कर्म करता, कर्मा पे गित तो जैसे बोला जा किरियोली में कर्मा तोरा देखा था और बोला जा कि कर्मा गो लारू है वो वीरे हुएला। हाँ तो वेद के आधार पर कर्म के आधार पर ई पापी लोग के सजा मिलेला। मिलेला, जानेला जितना कर्म के प्रमाण जौन सहित बोलत हो परिणाम मिलेला? हा, हाँ मिलेला, सबके मिलल बा। और इतिहास खोल के देखब सन कि रावण को के में भी मिलल बा, दुर्योधन के भी मिलल बा। ये लोग के जब कथा देखबा त कंस के भी मिलल बा। सब अपन अपन कर्म में प्रवृत्त तब हमें बोलन जा कि ओकर जब से- पाप के घड़ा एगो कहावत है, हाँ। जब पाप के घड़ा भर जाला तब वो लोग के सजा मिलेला। हाँ। पर ई पाप के घड़ा कब भरेला? देखा जितना तोहर आयु बा उतना तोहरा कर्म करे के सौभाग्य प्राप्त होल बा। और कर्म करते करते जितना चीज हमनी करीला सन त घड़ाही में त जाला सब, मतलब कि परिणाम पाप होई या पुण्य होई तो जोन झोली दिले बा भगवान तोहरा संस्कार के रूप में, तो या तो अपन झोली में संस्कार पाप के संस्कार दलबा या
पुण्य के संस्कार दल बा। त एगो समय आई त समय के अंतराल में बहुत चीज जोन हा पूर्णत्व की ओर जाला। जैसे तोहरा एगो समय दे एगो बाल्टी भरे के पानी से, तो एगो समय आई कि बाल्टीवा धीरे धीरे बूंद बूंद करके भर जाइयो में समय लगल। तो हर एगो समय एगो अंतराल है एगो समय के जोन की भगवान दिखेला। और दंड पाप और पुण्य के दंड देवेला के भगवान ही देवेला। अर्थात जब हमने बोला था ऐसा कि पाप जोन है पापी के खा जाला तो भगवान ओकरा दंड देवता। तो इस स्थिति में जब देखब सन कि बोला था कि द्वय शब्द आलबा उपद्वयु व्यक्ति जोन बा वो अपन चाल चलेला दोहरा चाल। तो बोला था कि प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, अर्थात प्रत्यक्ष में जा करके व्यक्ति से मीठा बोली, ऐसा बोली कि तू बोलबा कि हाँ ये अच्छा बा। और परोक्षे कार्य हंतारम, जैसे पिठी घुमैला। परोक्ष मतलब कि तोहर पीठ पीछे बुराई, परोक्ष मतलब कि तोहर से दूर या तोहर पीठ पीछे तोहर बुराई कर दे। अब तू नहीं जानला तब बोला था जे दोहरा चाल चलेला कुतो दुफास जी के बोला सर, या कुतो मुसाना बोलबा। हाँ कुतो मुसाना हम जैसे बोलेलन सर कि हाँ। कि हयो बगल काटी हयो बगल काटी, कहूँ से तू बजबा नहीं। तो इस स्थिति में जब एगो व्यक्ति दोहरा चाल चलेला तो नहीं सोचा कि वो समझला अपन आप में एगो मानवीय अपराध करता। बस कि एगो व्यक्ति से या तो ओकर संगे सीधा सीधा रहा, यदि कोनो चीज बा सामने आमने सामने बोला, कोनो सच्चाई बा चाहना सामने में रखेगे। अब हवे सच्चाईवा के तोड़ मरोड़ करबा तो इस स्थिति खराब हो जाला। ई खातिर महर्षि दयानंद जी बोले हवन कि ओकर से पूछल गल पाप पुण्य कौन ची हा। तो एगो ग्रंथ लिखलक आर्य उद्देश्य रत्नमाला, उदेव तो कोनो दिन तोहरा पढ़े के। तो ऋषि दयानंद बोला था जिसका स्वरूप विद्या, शुभ गुणों का दान और सत्य भाषण आदि सत्याचार का करना है उसको पुण्य कहते हैं। अर्थात विद्या और जितना भी शुभ संस्कार बा, शुभ गुण बा और सत्य भाषण बा, वो पुण्य के अंतर्गत आवेला। और पुण्य से जो उल्टा है मिथ्या भाषण, कोई के नुकसान करत हुआ, कोई के जान से मार देवत हुआ और अपन आप के बहुत शक्तिशाली समझत हुआ, और ओकर में कौन ची बा कि बुराई, बुरा सोच, कुसंग, दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुष्कर्म, यही तो कोची करेला पाप करवावेला, पाप के जन्म देवेला। जब व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फसले जाला तो ओकर सामने पाप के सिवा कुछ नहीं लौकेला। पर आचार्य जी कुछ देर पहले तो हर कथन में बोला सांसारिक नियम, तो इस सांसारिक नियम कौन ची है? देखा सांसारिक नियम जोन बा, संसार में जोन नियम बतावल गल बा कि संसार में केकर कैसे द्वारा ये जिए सब के। नियम बनावल गल बा? देखा जितना नियम है, सबसे पहला नियम तो भगवान ही बनावेला वेद के जरिए। और हमनी के सबसे मानवीय संविधान जोन है वो वेद है। तब वेद बोले बा कैसे जिए के और कैसे नहीं जिए के, विधान भी कर लेबा और बहुत से बात के निषेध भी कर लेबा, मतलब कि मना कर लेबा। जैसे कि पाप पुण्य करबा तब परिणाम दुखी आवेला, और पुण्य कर्म जब करला तब परिणाम सुखी आवेला। कबो कबो दिखबा जोन जस्ती पुण्य करला वही दुख सहिला जस्ती न एक दिन हाउ जोन पुण्यवा कर लेबा ओकर हिस्सा ओकरा अवश्य मिली। मैं जब ले कबो ओकरा दे दियो कष्ट जाला। में डालल गल बा, जब ले वो कष्ट में बा तो वो कष्ट से, जब वो कष्ट से बाहर निकलेला तो ओकर आत्मिक शक्ति 1000 गुना हो जाला। जब तोहरे कोई दुख में डाली और दुखवा से तू पार हो गईला और तोहरा न्याय मिल गल, तब भगवान तोहरा 1000 गुना तोहर शक्ति बढ़ा देवेला और तोहरा प्रेरित करेला अच्छाई की ओर जाए के, और जोन पुण्य कर्म है ओकरा अर्जित कर ले जाए के। अच्छा, अंत में आचार्य जी पापी लोग के नाम कौन संदेश देबा? देखा
पाप त एगो परिणाम है। हम यही बोलब कि हमनी के विशेष रूप से हम यही बोलब कि हमनी के जितना कोई हैं जा त एकर सारांश हमनी के प्रस्तुत कर देवत है सा कि अपने ओर से कोई भी अनिष्ट कार्य नहीं करे के, जोन कानून नियम बा ओकरा पालन करे के, और कभी भी अपराध में अपन आप के नहीं फंसाई के और ना दूसर के फंसाई के। और जो निरपराधी जीव बा, मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, कबो ओकरा सताई के नहीं, कबो ओकरा दुख नहीं दे के। सताई के मतलब कि ओकरा दुख नहीं दे के। और जोन ई जितना जो नियम है प्रकृति के नियम, यही सांसारिक नियम है। जोन हमनी नियम मनाई रसन ई भी संसार ही के नियम है। और जब हमनी अपन नियम के कोनो निर्धारित नियम के पालन करत है सा तो हमनी बहुत दंड से बच जाइला सन। अच्छा आचार्य जी, ये सब जोन विस्तार से हमनी के सारांश के साथ समझैला ई मंत्र पर, एकर खातिर कर जोर धन्यवाद। और आर्य वेद प्रचारणी सभा के भी बहुत बहुत धन्यवाद देवत। बहुत धन्यवाद धर्म जी, सब दर्शकों को विशेष धन्यवाद। तो भाई बहन लोग, वेद की शिक्षा कार्यक्रम है जहाँ पर ही समाप्त हो जाते हैं। और आज से हमने ई सीख पैली जा कि एगो सांसारिक नियम बा, जोन पापी रहेला ओकर पाप जोन बा ओकरे खा लेवेला। ई हमनी के पुरनिया लोग भी बोल ले हवन जा, और हमनी के पुरनिया लोग वेद से काफ़ी जुड़ के हवन जा। अब चाहे लाख पूजा पाठ करला, प्रार्थना करला, पापो हम पाप कर्मा हम पापे आत्मा पाप संभवत राहिमम पुंडरी काक्षा, ये सब भी करबा, लेकिन जोन पाप कर ले हुआ उ पापा तोहरे खा लेवेला। आज के सीख से कार्यक्रम के समाप्त करते जा। पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्ते। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।